हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। नैतिकता का सिद्धांत जो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो ये वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, बट समटाइम आपके जितने भी स्टेट वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो मोरालिटी है, हिटेरोनोमस या ऑटोनोमस जिसे बोला जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रहता है उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं। चाहे फिर वो मोरल डेवलपमेंट की बात हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो या अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स के बारे में। तो वैसे तो जो जीन पियाजे हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ। जीन प्याजे के बारे में और भी जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जीन प्याजे से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो एक तो आ जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के पिता कौन है? सॉरी, बाल मनोविज्ञान के पिता आते हैं जीन प्याजे। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बात की थी कि जो बच्चे हैं उनके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है अडल्ट से। जो हमारे सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है बच्चों का एज कंपैरिजन टू अडल्ट। इसलिए इन्हें बोला जाता है बाल मनोविज्ञान के पिता। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ और क्या थे? इपिस्टीमोलॉजिस्ट। एपिस्टीमोलॉजिस्ट थे। ठीक है। अब वैसे तो मोस्ट फेमस नोन थ्योरी इनकी कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव वर्ड कहाँ से लिया गया है? कोग्निशन से, जिसका क्या मीनिंग आ गया कि या कैपेबिलिटीज होती हैं उनमें डिफरेंट एजेस में या डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, हम बात करें मोरल डेवलपमेंट की, तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी वो जीन पियाजे ने दी थी 1936 में, जो इनकी मोस्ट वेल नोन थ्योरी है। बट इससे पहले इन्होंने 1932 में मोरालिटी की बात की थी कि बच्चों में किस तरह से मोरल डेवलपमेंट होती है। ओके, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो मोरालिटी है ये क्या चीज होती है? तो हमने जब लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि उनकी जो थ्योरी थी वो इन्फ्लुएंस थी जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी 1958 में। और उन्होंने क्या बात की थी कि ये जो मोरालिटी है जन्म से बच्चे में प्रेजेंट नहीं होती है। आप सब जानते हैं कि ये जो नैतिकता है वो कैसे आती है? जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, वो चीज़ों को जानने लगता है, और सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं जैसे उसके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, स्कूल, टीचर, ये सारे बताते हैं कि एक सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और हमें उन्हें फॉलो करना होता है एज ए सोसाइटी मेंबर। तो इसके लिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स दिए थे और टोटल स्टेजेस 6 दी थी। ठीक है। बट इससे पहले पियाजे ने भी मोरालिटी के बारे में बात की थी। उन्होंने क्या बोला था? मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने बोला था कि ये कैसी प्रोसेस है जहाँ पे बच्चा डेवलप करता है और ये सीखता है कि सोसाइटी में जब हम रहते हैं उस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनमें कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। जीन पियाजे ने क्या किया, इससे रिलेटेड उन्होंने दो टाइप दे दिए, मोरल थिंकिंग के या मोरालिटी के। अब जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, बच्चे के थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो आइडियाज हैं बच्चे के या जजमेंट्स हैं उससे रिलेटेड ही बात की है।
तो बात करते हैं कि जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके दो मेन कौन से टाइप आ जाते हैं, टाइप्स। कौन से दो प्रकार हैं? पहला आता है हेटेरोनोमस मोरालिटी, जिसे और क्या नाम दिया है जीन पियाजे ने? मोरल रियलिज्म। और हिंदी में इसे आप क्या बोलोगे? प्रायत नैतिकता। जीन पियाजे ने ये जो हेटेरोनोमस मोरालिटी है इसे बांट दिया कि ये बच्चे में होती है 2 to 8, या सम बुक्स में आप देखोगे 5 to 8 या 9 ईयर्स। जैसे कि जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में हमने देखा था कि डिफरेंट स्टेजेस के लिए उन्होंने डिफरेंट एजेस मेंशन की थी, उसी तरह मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में भी हेटेरोनोमस जो स्टेज है या मोरल रियलिज्म प्रायत नैतिकता है वो 2 से 8 या 5 से 8 साल तक के बच्चे में होती है। क्योंकि अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है तो इतना ज्यादा उसमें कोई भी मोरालिटी जैसी चीज नहीं होती है, वो जस्ट डर की वजह से, जैसा कि हमने लॉरेंस कोहलबर्ग की डेवलपमेंट थ्योरी में पढ़ा था कि डर की वजह से वो क्या करता है, बड़ों को फॉलो करता है, उनकी बातों को मानता है। मोरालिटी में कौन सी चीजें होती है, ये क्या होती है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एमिनेंट जस्टिस, ये कौन सी स्टेज में होती है? हेटेरोनोमस में होती है, दूसरी ऑटोनोमस। तो इसमें एक चीज रहती है एमिनेंट जस्टिस, आपको पता होना चाहिए किसकी करेक्टरिस्टिक है। ये होती है हेटेरोनोमस की, ये मैं आपको बताने वाली हूँ अभी जस्ट कि ये होती क्या है। तो अगर हेटेरोनोमस मोरालिटी की बात करें, जिसे मोरल रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे जो मोरालिटी है, नैतिकता है, बच्चे में बाहर से इम्पोज की जाती है। ओके, मतलब बच्चे में अंदर से इनसाइड बच्चे में कुछ भी ऐसा मोरालिटी जैसा नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत, एज इंडिविजुअल मुझे क्या करना है। बट बच्चा जितना भी अच्छा या बुरा करता है जस्ट किसकी वजह से? क्योंकि उसको बाहर से प्रेशराइज किया जाता है। जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, चीजें इम्पोज करते हैं कि बेटा ये चीज सही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, अगर आप ये सही चीज नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जैसे चोरी करना गलत बात है, अगर बेटा आप चोरी करोगे या कोई शरारत करोगे, झूठ बोलोगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। तो बच्चा मतलब यहाँ से बच्चे में अंदर से मोरालिटी नहीं है, इम्पोज की जाती है आउटसाइड से। जितने भी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं या पेरेंट्स जो रूल्स बना देते हैं, बच्चे उनको ओबे करने लग जाते हैं। ठीक है। जैसा बड़ों ने बोला, पेरेंट्स हो टीचर हो, जैसा बड़ों ने बोला वैसे बच्चों ने मान लिया। ठीक है। और अब बताया, जैसे बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप ये ऐसा नहीं करोगे, गलत कुछ काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं इन रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। और जितनी बड़ी मैं गलती करूंगा उतनी बड़ी मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, जिसे नाम दिया एमिनेंट जस्टिस का। ठीक है। आपको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो पेरेंट्स टीचर आपको पनिशमेंट दे, या जो गॉड है या कोई और ऐसी पावर को बच्चा मानता है कि आउटर वर्ल्ड में एक पावर है जिसे गॉड का नाम दिया जाता है, भगवान बोला जाता है, वो क्या करेगा? आपको पनिश करेगा। ठीक है। तो बच्चा ये मान के चलता है कि अगर आप गलत करते हो तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। चाहे बड़ों को चीज पता है या नहीं है, बट भगवान आपको सजा देगा, ऐसा कुछ बच्चे की सोच होती है हिटेरोनोमस मोरालिटी में। ओके। तो जब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे बच्चों को, मतलब बच्चों से कुछ पूछा जाता है कि बताओ गलत किसने किया, ये काम गलत किसने किया है, ये शरारत किसने की है, तो बच्चे फटाफट से दूसरों का नाम ले देते हैं। ठीक है। तो उन्हें, क्योंकि ये अंदर से बिलीव होता है कि हमें हमेशा सही ही करना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो उससे हमें क्या मिलने वाली है? पनिशमेंट मिलने वाली है। अगर और ये पनिशमेंट हमें भगवान से भी मिल सकती है। ये सारी थिंकिंग होती है हिटेरोनोमस मोरालिटी में बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, सेकंड टाइप या स्टेज बोल लो, ऑटोनोमस मोरालिटी। अब ये बच्चे में होती है, पिछला 8 लिखा, टू 8 to 11 ईयर्स या 10 ईयर्स।
देखिए, इसमें दूसरा इसे और क्या नाम दिया जाता है, मोरल रिलेटिविज्म का, और हिंदी में इसे बोलेंगे स्वायत्त नैतिकता। क्लियर। तो यहाँ पे अब बच्चा क्या होता है, जैसे कि जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने बोला था ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल यहाँ में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे में मोरालिटी होती है वो कैसी होती है, वो इनसाइड होती है। मतलब बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि बाहर से कोई अगर उस पे रूल्स को इम्पोज करता है तभी मानेगा, नहीं, जितने भी वो रूल्स मानता है वो अंदर से आते हैं। मतलब उसके उसके कुछ अपने थॉट्स हैं, अपने सोचने का तरीका है। जैसे पिछली वाली टाइप में हेटेरोनोमस में बच्चा क्या सोचता है कि जो रूल्स हमें बताए गए हैं वही सच हैं और वो अनचेंजेबल हैं, कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। बट ऑटोनोमस में बच्चा क्या सोचता है कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये चेंज हो सकते हैं। हिटेरोनोमस में बच्चे की थिंकिंग होती है कि अगर हमें कुछ रूल बताए गए हैं और अगर उसके अपोजिट हम कुछ करते हैं तो जितनी बड़ी हमारी गलती होगी उतनी बड़ी हमारी सजा होने वाली है। ठीक है। बट ऑटोनोमस में बच्चा क्या सोचता है कि अगर किसी ने गलती करी है तो उसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए। अगर बच्चे ने किसी सही इंटेंशन से कुछ काम किया है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है काम में, तो बच्चे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हेटेरोनोमस में बच्चा अपने पेरेंट्स टीचर के लिए लॉयल होता है। ऑटोनोमस मोरालिटी में बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल के लिए लॉयल होता है। इससे पिछली वाली स्टेज में हमने बात की थी, जैसे बच्चा कितना होता है, मान लो 5 से 8 साल के बीच में है, तो अगर आप छोटे बच्चे को या 2 से 8 साल के बीच में छोटे बच्चे को आप कुछ चीज पूछते हो कि बताओ ये गलत काम किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये शरारत किसने की है, तो फटाफट से बच्चा दूसरों को नाम बता देता है। बट जब बच्चा ऑटोनोमस स्टेज में होता है, 8 से 10 या 11 साल के बीच में होता है, तो बच्चा क्या करता है, अगर वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स की गलती को छुपाने की कोशिश करेगा। इसके लिए चाहे उसे अपने पेरेंट्स या जो टीचर है उससे ही झूठ क्यों ना बोलना पड़ जाए। ठीक है। तो मतलब जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। ठीक है। सही गलत वो अपने अकॉर्डिंग करता है, इनसाइड होगा बच्चे में। तो ये दो डिफरेंस आप याद रखोगे हिटेरोनोमस के केस में और ऑटोनोमस। और पिछले जैसे हिटेरोनोमस में बच्चा सोचता है कि जितनी बड़ी हम गलती करेंगे उतनी बड़ी हमें पनिशमेंट मिलेगी। बट ऑटोनोमस में ऐसा नहीं है, बच्चा सोचता है कि डिपेंड करता है कि बच्चे ने वो गलती क्यों की, उसकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है। ये सारी चीजें याद रखोगे। अब उसके बाद अगर बात करें कि जो जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म किया गया है। क्रिटिसिज्म का रीजन क्या था कि बोला गया इनकी जो थ्योरी थी वो रिलायबल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जो भी इन्होंने सैंपल वैलिड नहीं है। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक और चीज को इग्नोर किया कि जो बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट है, अब हर एक बच्चा जरूरी नहीं कि 9 से 8 से 10 या 11 साल के बीच में इसी तरह का कुछ सोचे, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा वो रूल्स को चेंज नहीं कर पाता है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं उसके लिए रूल्स। ठीक है। तो इतनी सी चीजें याद रखनी है, बट मेन पॉइंट आ जाता है कि आपको हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस का पता होना चाहिए, ये चीजें क्या होती हैं, एमिनेंट जस्टिस क्या होती है, और दूसरा इनका क्या नाम आ जाता है। क्लियर। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो मुझे लग रहा था कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप वो क्वेश्चन सही कर पाओ। ठीक है। किसी नेक्स्ट क्लास में मैं सारे कुछ ऐसे अलग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वही स्पेशली डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। That's all for today. Thank you for watching.